पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क में एक लड़का रहा करता था जो भीख मांगा करता था और ये उसका ख़ानदानी पेशा था। शुरू में जब वो लड़का भीख मांगता तो वो अपने बाप के पास बाज़ार में भीख मांगता था और भीख मांगते मांगते उसको ये आवाज़ यानी रोती हुई आवाज़ निकालना आ गया। लोगों से जब भीख मांगता तो वो रोती आवाज़ बनाकर राह चलतों से कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली गई, भीख मांगता चला गया तो उसको भीख मांगने का तरीका अच्छी तरीके से आ गया। अब वो अकेला ही भीख मांगने के लिए बाज़ारों को जाने लगा। रोज़ सुबह उठकर वो फटे से फटा और मेले से मेला कपड़ा पहनकर बाज़ार में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोती आवाज़ बनाता और हाथ फैला देता। कोई उसे देता और कोई ना देता। गर्ज वो जो कुछ शाम तक कमाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था, लेकिन वो दिल से उसे पसंद ना करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स उसे नफ़रत की निगाह से देखता है, हर शख्स उसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके वैसे ही हाथ पैर नहीं है जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मांगने के घर पैदा हुआ था और वो भीख मांगने पर ही मजबूर था। न वो लिखा पढ़ा था कि कहीं जाकर कोई दूसरा काम करके पेट पाले। एक दिन उसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह अपने बाप के पास से भाग जाए और किसी दूसरे शहर में निकल जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की ज़िंदगी चाहे बसर करे। उस शहर में तो गैर मुमकिन है कि जहाँ उसका बाप रहता है तो वो बग़ैर भीख मांगे रह पाए। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल ज़रा मुतमईन हुआ और वो भीख मांगते मांगते शाही महल के सामने पहुँच गया। वहाँ हज़ारों आदमियों को अंदर जाते देखकर वो भी भीड़ में शामिल हो गया और अंदर पहुँच गया। अंदर महफिल खूब सजा हुआ था। महल खूब अच्छी तरीके से सजाया गया था। महफिल सजी हुई थी। हज़ारों किस्म के झाड़ और फूस छत में लटक रहे थे। सब जानने वाले 2 कतारों में हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हीं में ये लड़का भी शामिल हो गया। किसी ने उसे कुछ न कहा। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। एकाएक शन्नाई की आवाज़ आना शुरू हुई, यानी सनसनाहट सी शुरू हुई। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आ खड़े हो गए। जितने भी आदमी थे वहाँ पे मौजूद थे आधे आधे झुक गए। उन्हें देखकर वो लड़का भी झुक गया। किसी आदमी की आवाज़ आई, सर उठाओ, जहाँ पनाह तुम्हारी ताज़ीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांधकर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़का भी खड़ा हो गया। एकाएक वही आदमी फिर बोला, शहरियों, तुमको जहाँ पनाह ने आज इसलिए बुलाया है कि जहाँ पनाह ने 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब ये है कि जहाँ पनाह अपने महल में आराम फरमा रहे हैं कि सिरहाने की शम्मा ने उनसे बातें शुरू कर दी। शम्मा ने कहा, आए बादशाह, तेरी बादशाही किस काम की है अगर तेरे पास बोलती शम्मा नहीं है? बोलती शम्मा तेरा दर्द दुख तेरी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो जहाँ पनाह की आँख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं जहाँ पनाह को एक पल भी आराम नहीं है और उनको उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि बोलती शम्मा उनकी खिदमत में हाजिर न कर दी जाए। बोलती शम्मा कहाँ से है ये मालूम नहीं, क्योंकि कैसे मिलेगी ये भी नहीं मालूम है। जो शख्स बोलती शम्मा लाकर जहाँ पनाह की खिदमत में नज़र करेगा, जहाँ पनाह बखुशी उसको आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं। इजाज़त मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोश बाहर आ गए और उनके साथ लड़का भी बाहर आ गया। वो लोग तो बाहर आकर अपने अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। उसके दिल ने ये ठान लिया कि
वो बोलती शम्मा लाएगा और आधी बादशाहत और बादशाह की बेटी को हासिल करके रहेगा। ये ठान कर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहरपना की तरफ चला। चंद मिनटों में फाटक तक पहुंच गया और फाटक से बाहर निकल गया। उसको ये भी ना मालूम था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और उसको कहाँ जाना है। जिस वक्त वो फाटक के बाहर आया था उसके पास चंद छोटे सिक्के थे जो उसको भीख में मिल गए थे। वो चलता रहा। रास्ते में ना उसे कोई बस्ती मिली ना गांव, यहाँ तक कि जंगल में उसे शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा और दरख्तों की किड़किड़ाहट ने उसे बहुत डराया। उसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा न ले। इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात इसी तरह बसर कर ले। उसको बैठे हुए बामुश्किल आधा घंटा हुआ था कि उसे दूर से छुछंदर के बोलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ करीब आई तो यहाँ तक कि उस दरख्त के नीचे वो आवाज़ आ गई। और जब वो दरख्त के नीचे आई तो उसने गौर से देखा अंधेरे का आदी हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह यह कि हर चीज़ बखूबी उसे नज़र आ रही थी। और उसकी वजह यह कि वो जंगलों में तो नहीं रहा था लेकिन अपने घर पे गरीबी में पला था, तो उसके वहाँ रोशनी के लिए भी उजाले का इंतज़ाम कभी कभी नहीं होता था। तो उसको ये अंधेरों में रहने का अंदाज़ा हो गया था और जो चीज़ होती उसको बखूबी दिखाई देने लगी थी। उसने देखा कि एक छछूंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है दरख्त के नीचे सौ सौ कर रही है और उसको देखकर बहुत डरा। वो उसको देख करके बहुत डरा। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी छछूंदर नहीं देखी थी। उस छछूंदर ने एकाएक मुंह से एक गोला सा उगल दिया। ये गोला उस दर्जे रोशन था कि जैसे चाँद उसकी रोशनी में उसे छछूंदर साफ नज़र आई। गोले के जो रोशनी निकलती है उससे वो छछूंदर उस लड़के को साफ नज़र आई। वो छछूंदर उस गोले को उगल कर उसकी रोशनी में इधर उधर घूमने लगी और एक बारगी किसी चीज़ का पीछा करती हुई बहुत दूर जा निकली। लड़के के दिल में एक बारगी ये ख्याल पैदा हुआ कि इस गोले को उतर कर देखें कि ये क्या चीज़ है। ये सोचकर वो चुपके से नीचे उतरा और उसने गोले के पास हाथ बढ़ाया ये देखने के लिए कि कहीं ये गर्म तो नहीं, गर्मी ना महसूस करे। उसने चुपके से वो गोला उठा लिया और जेब में रखकर दरख्त पर चढ़ गया। रोशनी के गायब होते ही छछूंदर तेज़ी से उस दरख्त के नीचे आई। वहाँ वो गोला ना पाकर उसने दरख्त से सर टकराना शुरू किया। रात भर वो रोती रही और सुबह को किसी तरफ भाग गई। सुबह को वो किसी तरफ भाग जाती है। जब रोज़े रोशन हुआ यानी दिन निकला तो लड़का दरख्त से नीचे उतरा और फिर आगे को रवाना हुआ। जब भूख लगती तो जंगल के फल फलहारी खा लेता और चश्मों से पानी पी लेता। तमाम दिन चलते चलते फिर उसे जंगल में रात हो गई और वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। तकरीबन आधी रात के वक्त एक जानवर ने दूसरे जानवर से कहा जो दरख्त के ऊपर बैठे थे कि भाई कुछ बातें करो जो रात कटे। दूसरे जानवर ने कहा बात क्या करूं, एक पुरानी कहानी याद आई है, कहो तो सुनाऊं। तो वह जानवर बोला इससे बढ़कर क्या बात है। दूसरे जानवर ने कहा सुनो, हज़ारा वर्ष की बात है कि एक जादूगर को कोहे काफ के नीचे रहा करता था। वो इतना ज़बरदस्त जादूगर था कि तमाम जादूगर उसको खुदा मानने लगे। उसने अपने जादू के ज़ोर से दो चीज़ें बनाई थीं, एक बोलती शम्मा, दूसरी जादू का गोला। बोलती शम्मा में ये सिफत थी कि जैसे ही वो जलाई जाती अगली पिछली बातें बता देती। उसके अलावा जिस चीज़ के मुतालिक उससे पूछा जाता उसका पूरा अहवाल सुना देती थी। अब पहले जानवर ने कहा उस गोले में क्या सिफत थी। दूसरे जानवर ने कहा उस गोले में ये सिफत थी कि वो मिस्ल चांद की रोशन है और अंधेरे में दूर तक उससे उजाला फैल जाता है। जिसके पास वो गोला हो उस पर जादू असर नहीं कर सकता। वो जानवरों की बोली समझ सकता है और अगर देव और 8 जिन्नों से मुकाबला पड़ जाए तो वो देव और जिन दोनों उसी आदमी से नहीं जीत सकते जिसके पास में वो गोला मौजूद है। पहले जानवर ने कहा और कोई सिफत।
दूसरे ने कहा, हाँ, और सिफत ये भी है, अगर कहीं कोई दरिया मिले तो वो जादूगर का गोला दरिया में कश्ती बन जाता है। आदमी इधर से उधर पहुंचकर उस कश्ती को उठाए तो वो दोबारा गोला बन जाएगी। पहले जानवर ने कहा, फिर उस जादूगर का क्या हश्र हुआ? हाँ, मैं कहानी छोड़ ही गया, पहला जानवर बोला, और बातों में फंस गया। वह जादूगर जब मरने लगा तो उसने जादू के ज़ोर से एक बाग बनाया और उसमें वो शम्मा रख दी ताकि वह किसी के हाथ न लगे। वो जानवर फिर बोला, वो बाग है कहाँ? दूसरे जानवर ने कहा, अबे तू तो बाल पूछता है, यानी बाल की खाल पूछता है। वो बाग यहाँ से 1000 कोस के फैसले पर कोहे काफ के नीचे है। रास्ते में 2 दरिया ऐसे पड़ते हैं जिन पर ना पुल है और ना कश्ती ही है जिससे वो पार किए जा सके, और रास्ते में कई देव और जिन्नों के मुल्क हैं। कोई वहाँ भला क्या पहुँच सकता है? अलबत्ता अगर किसी के पास जादू का गोला हो और वो हिम्मत वाला भी हो तो वो बोलती शम्मा तक पहुँच सकता है। तो जादूगर का गोला जादूगर ने उससे भी ज़्यादा हिफाजत से रखा है। उस जादूगर ने एक छछूंदर लेकर पाली थी और उसको जादू का खाना खिला खिलाकर इतना बड़ा कर लिया कि जितनी बड़ी बिल्ली होती है। फिर उसने उस गोले को बिल्ली को निगलवा दिया। दिन भर वो छछूंदर इधर उधर फिरा करती है, रात को वो उसको उगल देती है और उसकी रोशनी में अपना शिकार मारा करती है। फिर उसको निगलकर जंगल में चली जाती है। ये दोनों इतना ही कहने पाए थे कि आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैल गई और वो दोनों उतर कर चले गए। लड़के ने गौर से उन दोनों की बातों को सुना और समझ गए कि ये गोला वही जादूगर का गोला है और बोलती शम्मा कोहे काफ के ऊपर है। लिहाजा वो नीचे उतरा और आगे रवाना हो गया। जाते जाते उसको एक बस्ती नज़र पड़ी जिसके लोग बहुत हैरान व परेशान थे। लड़के ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक देव यहाँ लागू हो गया है जो बस्ती के 8 आदमियों को हर 8वें दिन खा जाता है। आज उसके आने का दिन है, इसलिए सब लोग इधर उधर छुपे फिरते हैं। लड़के ने कहा, तुम ना घबराओ, मैं अकेला उसको मार दूंगा। यह कहकर वो बस्ती के बाहर उस मकाम पर ठहर गया जहाँ देव रोज़ आकर ठहरा करता था। उस मकाम पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन आदमियों की हड्डियां थीं जिनको देव मार कर खा गया था। उसको वहाँ इंतज़ार करते चंद मिनट हुए थे कि लंबा चौड़ा देव जिसका रंग काला था और आगे से दांत बहुत बड़े थे, आसमान से उतरकर उसके सामने आया और बोला, अरे मेरा पहला ही लुकमा इतना ज़रा सा, भला मुझे क्या सेरी होगी। लड़के को यकीन था कि उसको जेब में जादू का गोला मौजूद है, लिहाजा वो उससे नहीं डरेगा और उससे अकड़ करके बोला, ज़्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाना और उसके बाद में तुम मुझे खा लेना और जो दिल तुम्हारा करे करना, पहले लड़ाई कर लो। देव उसकी बात पर हंसा और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका मारा, उसकी उंगलियां टूट गईं। अब वो मारे दर्द के चीखने लगा। अब के देव ने दूसरा हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका वो हाथ जो पकड़ने के लिए बढ़ाया था पकड़कर खींचा तो जड़ से उखड़ गया। अब वो देव का दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया और उसको यकीन हो गया कि ये लड़का जान से ही मार देगा। लिहाजा वो उसके कदमों में गिर गया और बोला, मुझे जान से ना मारिए, मैं आपके बहुत काम आऊँगा और मैं उसका वादा करता हूँ कि कभी इस बस्ती का रुख ना करूँगा। लड़के ने कहा, तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए और तू मेरे काम किस तरीके से आएगा? देव ने कहा, अगर मेरी जान बख्शी कर दी जाए तो मैं चश्मे सुलेमानी में जाकर नहा लूँगा, मेरे हाथ फ़ौरन ठीक हो जाएंगे।
लड़के ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन खबरदार अब इधर का रुख ना करना। देव ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला, आप यहीं ठहरे, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको पहुँचा देता हूँ। लड़के ने उसकी बात मान ली और वहीं इंतज़ार करने लगा। इतने में बस्ती के आदमी उसको जिंदा सलामत देखकर उसके पास आए और उसके कदमों पर गिर पड़े। लड़के ने उन सबको तसल्ली दी कि अब देव आइंदा से उनको नहीं सताएगा। वो लोग खुशी खुशी अपने घर को वापस गए। इतने में वही देव बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया और बोला, चलिए आप कहाँ चलना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मुझे कुएं काफ जाना है। उसने कहा, मुझे चलने में तो उज़्र नहीं है, लेकिन रास्ते में एक देवों की और एक जिन्नों की सल्तनत पड़ती है, आप वहाँ से कैसे गुजरेंगे? लड़के ने कहा, तुम मुझको पहले देवों के सल्तनत तक पहुँचा दो, जब मैं उसको जीत लूँगा तो आगे चलूँगा। देव ने कहा, मैं पहुँचाकर वहीं छुप जाऊँगा, जब आप मेरे बाल को जलाएंगे तो मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। ये कहकर वो लड़के को लेकर आसमान में उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद उसने लड़के को एक किला के सामने उतार दिया और बोला, यह किला देवजादों का है और यहाँ से उनकी हुकूमत शुरू होती है, मैं यहाँ से जुदा होता हूँ। यह कहकर वो देव फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। उधर लड़का जो ही किला की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक गर्द उड़ी और एक बहुत बड़ा देव अकेला आया और उसने फौज पर हमला कर दिया। यानी जो किले के ऊपर फौज देवों की लगी थी उसके ऊपर हमला कर दिया। उस अकेले देव का इतना खौफ फौज पर गालिब आया कि उधर उधर भागने लगे। ये देख लड़का आगे बढ़ा और उस अकेले देव से बोला, क्या इन बेचारों से मुकाबला कर रहा है? ये तो तुझसे कमज़ोर हैं, अगर तू बड़ा बहादुर है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। वो देव लड़के को देखकर हंसा और बोला, अय आदमजाद, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है। मैं उन देवों को तो कुछ नहीं समझता हूँ जो मेरे मुकाबले में क्यों आते हैं। तू मेरे मुकाबले में क्यों आया है? लड़के ने कहा, ज़्यादा शकीना भिखार, और अगर कुछ बहादुर है तो मुझसे मुकाबला कर। वो ये बात सुनकर झुंझला गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक घूंसा तान कर देव के मारा। घूंसे का पड़ना था कि देव चकराकर ज़मीन पर बैठ गया। उसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे देव दौड़ पड़े और उन्होंने उस देव के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डाल दी और उसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर निकल आया और लड़के की बड़ी खातिर खिदमत की और शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि आप मुझे एक रुका लिख कर दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में कोई मुझे ना रोके। देवों के बादशाह ने फ़ौरन रुका लिख दिया। लड़के ने बाल जलाया और उसका देव फ़ौरन हाजिर खिदमत हो गया। लड़का फ़ौरन देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद देव उड़ने के बाद में उतर पड़ा और बोला, देखिए सामने दरिया नज़र आ रहा है, मैं आपको लेकर इस पर नहीं उड़ सकता हूँ, अलबत्ता अकेला पार हो सकता हूँ। लड़के ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर ऊपर उड़ो, मैं दरिया दरिया चलता हूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ा। वाकई एक बहुत बड़ा दरिया था जो ठाठे मार रहा था, जिसका किनारा कहीं से कहीं तक नजर न आता था। लड़के ने वो गोला जेब से निकाला और दरिया में डाल दिया। वो गोला एकदम एक कश्ती बन गया। लड़का उस कश्ती पर बैठ गया। कश्ती तेजी के साथ आप दरिया में चलने लगी। सारा दिन चलने के बाद शाम के करीब वो कश्ती उस किनारे पर पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा। उसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। वो फिर निकलते ही गोला बन गई। इतने में वही देव भी मौजूद हुआ और बोला, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। ये रास्ता क्यों करते होगा? इस रास्ते को तय करने के बाद आपको जिन्नों का मुल्क मिलेगा। लड़के ने कहा, तुम फिक्र ना करो और चलो। देव उसको लेकर उड़ा। कोई 1 घंटे के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां कुछ सुझाई ना देता था। लड़के ने वो गोला फिर निकाला। चारों तरफ रोशनी हो गई। उस गोले की रोशनी में वो देव उड़ गया, यहाँ तक कि उसको एक मकाम पर सूरज की रोशनी
नज़र आई। अब देव रुक गया और बोला, यहाँ से जिन्नों का इलाका शुरू होता है और मैं अब छुप जाता हूँ। लड़के ने कहा, तुम जा सकते हो। अब लड़का खुद आगे बढ़ा। वो बमुश्किल चंद कदम गया होगा कि बहुत से जिन्हों ने उसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के सामने उसे ले जाकर पेश कर दिया। जो ही जंगल में शिकार खेल रहा था, जिन्नों का बादशाह ने उसे देखते ही पूछा, यानी जिन्नों का जो बादशाह था वो जंगल में शिकार खेल रहा था, तो बादशाह ने उस लड़के को देख करके पूछा, तुम आदमजाद हो और यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने कहा, आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं और जहाँ चाहते हैं पहुँच सकते हैं। जिन्नों के बादशाह ने कहा, अगर आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं तो हम सारे जिन्नात बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या वो मुसीबत आदमजाद टाल सकते हैं? लड़के ने कहा, बेशक, बताइए आप पर क्या मुसीबत है? जिन्नों के बादशाह ने कहा, 1 साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियाँ हमला करती हैं। वो चिड़िया इतनी बड़ी हैं कि हमने आज तक वैसी चिड़िया नहीं देखी। उनके सर इंसानों के से हैं और जिस्म चिड़ियों के। वो जब हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उनका हमला उनका गाना है। जब उन्होंने गाना शुरू किया हम सब मस्त हो जाते हैं और अपने पंजों से हमें ज़ख्मी कर जाती हैं। हर महीने उनका गोल का गोल आता है और हमको ज़ख्मी कर जाता है। उनसे बचने के लिए कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा, उनके आने का कौन सा दिन है? जिन्नों के बादशाह ने कहा, कल सुबह उन चिड़ियों का आना चाहिए। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे और कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। लड़के ने कहा, कल मैं बाहर रहूँगा। जिन्नात उसको अपने साथ शहर ले गए और उसको अपने साथ बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए। सारा शहर वीरान नजर आने लगा। लड़का ये देखकर बाहर निकला। इतने में उसे एक स्याह आंधी आती हुई नजर पड़ी जो शहर के जानिब आ रही थी। उसने जो गौर से देखा तो वो आंधी ना थी बल्कि वो अजीब व गरीब चिड़ियाँ थीं जिनका जिक्र जिन्नों के बादशाह ने किया था। वो चिड़ियाँ सीधे शहर पर आकर मंडराने लगी। सारे शहर को बंद देखकर उनके चेहरों पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। लड़के को तनहा बाहर देखकर वो सब के सब उस पर हमला करने लगे। एक बारगी झपटे मारी। उन्हें देखकर लड़के ने कहा, ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन चिड़िया ना हटी और उन्होंने अपने पंजों से उस पर बराबर हमले शुरू किए। उनके उस हमले का कोई असर उस लड़के पर ना हुआ क्योंकि जादूगर का गोला उसकी जेब में था। जब वो सब हमला करके थक गई तो लड़के ने कहा, तुमने अरमान पूरा कर लिया। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ हर हफ्ता क्यों हमला करती हो? यहाँ वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा क्या कसूर है? उनमें से एक बड़ी चिड़िया बोली जो उन सबके सरदार मालूम होती थी। ये बोली, यहाँ के रहने वालों ने हमारे 2 बच्चे पकड़कर घर में बंद कर लिए हैं। वो बच्चे चिड़ियों के बादशाह के हैं। हम उनकी रिहाई चाहते हैं और हमको कोई दुश्मनी नहीं है। लड़के ने कहा, आप ठहरिए, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। ये कहकर लड़का बादशाह के महल में गया और दरवाजे पर दस्तक दी। शाही मुलाजिमों ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और लड़के को अंदर करते ही बंद कर लिया। लड़का सीधा बादशाह के पास गया और बोला, आपके यहाँ उन चिड़ियों के बादशाह के 2 बच्चे पकड़ लिए गए हैं, इसलिए चिड़िया हर हफ्ते आकर यहाँ हमला करती हैं। बादशाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम है, अभी तलाश करता हूँ। बादशाह के पूछने पर मालूम हुआ कि खुद उसी की छोटी लड़की ने 2 बच्चे एक जाल में पहाड़ी के नीचे पाए थे और उनको उसने एक पिंजरे में रख छोड़ा है। लड़के ने उन बच्चों को पिंजरे से निकलवाया और अपने साथ लेकर बाहर आया। चिड़िया उन बच्चों को देखकर मारे खुशी के दीवानी हो गई। लड़के ने कहा, जिन्नों के बादशाह ने माफ़ी मांगी है कि उसकी लड़की ने इन बच्चों को पकड़ लिया। उसको मालूम नहीं था कि ये आपके बच्चे हैं। तो आप उन बच्चों से पूछिए, उनको कोई तकलीफ़ हमारे यहाँ नहीं होने पाई है। चिड़ियों के बच्चों ने भी इकरार किया कि उनको कोई तकलीफ़ न होने पाई थी, लिहाजा
वह तमाम चिड़ियाँ ये कहकर चली गईं कि अब सब आराम से रहें, हम लोग अब कभी नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद लड़के ने उनका पैगाम बादशाह को पहुंचा दिया और इत्मीनान भी दिलाया। जिन्हों का बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला, मेरे लायक क्या खिदमत है। लड़के ने कहा, बस इतनी कि आप अपनी सरहद तक मुझे पार करा दें। बादशाह ने कहा, सरहद पार होते ही एक दरिया आ जाता है और वो दरिया कोहे काफ से मिला हुआ है, अब आप जाइए। ये कहते ही उसने जिन्नों को हुक्म दिया और वो उसको एक उड़न खटोले पर बिठाकर दरिया तक पहुंचा गए। दरिया के पास पहुंचते ही लड़के ने बाल जलाया। देव हाजिर हुआ। लड़के ने कहा, तुम अकेले दरिया को पार करो, मैं कश्ती कश्ती आता हूँ। देव ने कहा, बहुत अच्छा, और उड़कर आसमान पर चला गया। उधर लड़के ने वही गोला निकाला और वही कश्ती बन गई और उसी कश्ती पर बैठकर वो दरिया के पार उतरा। दरिया के पार करते ही उसने कश्ती को पानी से निकाला और गोला बन गई। इतने में देव भी आ गया। चूँकि शाम हो रही थी लिहाजा वो दोनों दरिया के किनारे सो गए। सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ सामने नजर आ रहा है जिसका कोई रास्ता नजर न आता। लड़के ने देव को जगाया। देव ने उठते ही कहा, यही कुहे काफ है, इस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको लेकर उस बाग तक पहुंचाए देता हूं जो जादूगर ने लगाया है। मैं बाहर ही ठहरा रहूँगा, अंदर नहीं जा सकता। मैंने सुना है अंदर बहुत सी बलाएं हैं, वहाँ वही जा सकता है जिसके पास जादूगर का गोला हो। लड़के ने कहा, अच्छा। चुनांचे देव उसको कंधे पर बिठाकर चोटी पर ले गया। चोटी ऊपर से बहुत चौड़ी थी और उस पर एक बाग लगा हुआ था जिसका फाटक बंद था। देव ने उसको उतारते हुए कहा, मैंने सुना है कि जिसके पास जादूगर का गोला होगा वो गोले को हाथ में लेकर चलेगा तो कोई बला उसको न सताएगी। लड़के ने कहा, अच्छा तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर उसने गोला हाथ में लिया और दरवाजे के पास पहुँचा। दरवाजे में एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ था। एक गोले में से एक किरण निकली और कुंजी की तरह ताले में पड़ गई और पड़ करके घूम गई। ताला खुल गया, खट से खुला और नीचे गिर पड़ा। उसी गोले से एक और किरण निकली और उसने दरवाजे को बातों बातों में खोल दिया। लड़का जब अंदर गया तो उसने देखा कि दो लोहे के आदमी तीर कमान हाथ में लिए हुए खड़े हैं। उन लोहे के आदमियों ने दो तीर लड़के की तरफ फेंके, लेकिन गोले से एक किरण निकली और उन तीरों को अपनी लपेट में ले लिया। उन तीरों को जला दिया। फिर वही किरण एक शोला बनकर उन दोनों पुतलों पर गिरी और उन दोनों पुतलों को जलाना शुरू कर दिया और उनको ढेर कर दिया। लड़का अंदर बढ़ा और अंदर बढ़ा। चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और चमन बंदी की हुई थी। उन फूलों से ऐसी खुशबू निकल रही थी जो लड़के पर नींद की कैफियत ला रही थी। एकाएक उस गोले से शोले निकलना शुरू हुए और उन शोलों ने उन फूलों को और उन बागों को, चमनों को जलाना शुरू कर दिया। लड़का आगे बढ़ता जा रहा था और तमाम के तमाम चमन जल जल कर ख़त्म हो रहे थे। यहाँ तक कि लड़का बीचों बीच बाग में पहुँचा। वहाँ एक संगमरमर की दरेची बनी हुई थी जिसमें एक शम्मादान भी बोलती शम्मा थी। आवाज़ आई कि बोलती शम्मा उखाड़कर आप अपनी कमर में रख लीजिए। लड़के ने ऐसा ही किया। शम्मा का उखाड़ना था कि एक बहुत बड़ा शोर उठा, गोया हजारों आदमी चीख रहे हों। एकाएक वो सारा बाग धुआं बनकर उड़ गया। अब जो धुआं साफ हुआ तो लड़के ने देखा कि खाली ज़मीन पड़ी है जिस पर मैं खड़ा हूँ और सामने देव खड़ा है और वो भी थर थर काँप रहा है। लड़के ने उसे बहुत तसल्ली दी और शम्मा को अपनी कमर में रखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसी देव पर सवार होकर फिर उसी रास्ते वापस हुआ। इसी तरह रास्ता तय करते हुए वो अपने वतन के शहर पना में दाखिल हुआ। उसने देव को वहाँ से रुखसत कर दिया और इसी तरह वो शाही महल के दरवाजे पर पहुँचा और सिपाहियों से बोला, मुझे बादशाह सलामत के हुजूर पहुँचा दो। सिपाही उससे लिए हुए बादशाह के हुजूर में गए। बादशाह उस वक्त अदालत कर रहा था, यानी फैसला कर रहा था और उसके सामने मुकदमा पेश था। मुकदमा ये था कि हीरे के दो दावेदार थे। एक कहता था कि मेरा है,
दूसरा कहता था मेरा है। और दोनों इस बात पर कसम खाते थे कि गवाह दोनों में से एक का भी नहीं था। कसम खा रहे थे लेकिन दोनों के पास में गवाह नहीं था। बादशाह मुकदमे का फैसला करते हुए हैरान था। लड़के को अदालत में देखकर पूछा, ये लड़का कौन है और यहाँ क्यों आया है? लड़के ने कहा, जहाँ पनाह मैं बोलती शम्मा हुजूर के वास्ते लेकर आया हूँ। बादशाह को उसकी बात का यकीन न आया और कहा मारकर बोला, तो बोलती शम्मा लाया है, ला कहाँ है? लड़के ने कमर से वो शम्मा निकालकर बादशाह को दी। शम्मा मामूली किस्म की थी। बादशाह ने कहा, इसका क्या सबूत है कि ये बोलती शम्मा है? लड़के ने कहा, हुजूर मैं इसे रोशन किए देता हूँ, हुजूर के मुकदमे का भी फैसला कर देगी। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा रोशन करो। लड़के ने बढ़कर वो शम्मा रोशन की और कहा, अरे बोलते शम्मा, इस वक्त जहाँ पनाह के सामने किस किस्म का मुकदमा है? शम्मा ने साफ आवाज़ से कहा, ये एक हीरे के दो दावेदार हैं, दोनों कस्में खाते हैं, गवाह दोनों में से एक का भी नहीं है। क्यों जहाँ पनाह, ये बात है ना? बादशाह ने कहा, हाँ अय शम्मा यही बात है। शम्मा ने कहा, हुजूर इसका फैसला यह है कि आप इस हीरे को इसी वक्त पिसवाकर आधी आधी खाक दोनों को दे दीजिए। इतने में हीरो का एक दावेदार बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना दावा उठाए लेता हूँ, जहाँ पनाह ये हीरा आप उसको दे दें। क्या फ़ायदा कि ये दोनों के मसरूफ़ का ना रहे। अब शम्मा फिर बोली, जहाँ पनाह ये हीरा इसी आदमी का है, दूसरा झूठा है, क्योंकि ये उसका ख़रीदा हुआ है और उसके दिल को दुख हुआ है कि इतनी रकम बेकार जाएगी, दूसरे ही को फ़ायदा पहुंच जाए। दूसरे का चूँकि हीरा ख़रीदा हुआ नहीं था, लिहाजा उसके दिल को कोई सदमा नहीं पहुंचा। बादशाह इस अजीब और गरीब फैसले को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत फ़ौरन लड़के को दे दी और उसकी शादी भी अपनी लड़की से कर दी। बच्चों, देखा तुमने, जब आदमी किसी काम का इरादा कर लेता है तो वो काम पूरा होकर ही रहता है। बस इरादा पक्का होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके इरादे में कामयाबी होगी, आपकी मंजिल मिलेगी और आप अपने इरादे में कामयाब होंगे। कितनी परेशानियां, कितनी मशक्क़तें उठाई उस लड़के ने बोलते शम्मा के लिए, और इसके लिए कि उसका जो भीख मांगना है ये ख़त्म हो जाए और उसको आधी सल्तनत मिल जाए और शहजादी के साथ में उसका निकाह हो जाए। और ऐसा ही हुआ। शहजादी के साथ में उसका निकाह हुआ और बोलती शम्मा भी उसे मिली और उसे वो गोला भी मिला जो कश्ती बनता, जादूगर उसके ऊपर कोई करता जादू तो असर ना करता, बहुत सारे कामों में आता। वैसे दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, कहानी है, लेकिन इसमें हकीकत ये है कि आप इरादा जिस चीज़ का करेंगे वो चीज़ हो जाएगी। नेक चीज़ का इरादा करें और मुझे आप कमेंट में बताइए यहाँ तक करके। अगर आपने सुना है तो उम्मीद है कि आप पूरा सुने होंगे कि आपको ये हिकायत कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी। और चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।